वरिष्ठ नेता LK आडवाणी का प्रेसिडेंट बनना अब लगभग 100% पक्का हो चुका है और इसकी बड़ी वजह है मोहन भागवत ने खुद को प्रेसिडेंट पद की रेस से बाहर कर लिया है। मोहन भागवत का कहना है कि वो सच्चे संघी हैं और पद के लिए नहीं, देश सेवा के लिए संघ में हैं। उनके राष्ट्रपति बनने की खबरें महज एंटरटेनमेंट न्यूज का हिस्सा हैं। भागवत का ये भी कहना है कि अगर उनके पास राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव आता है तो भी वो इनकार कर देंगे। अब भागवत की ना के बाद आडवाणी के राष्ट्रपति बनने का रास्ता लगभग एकदम साफ हो गया है। सिर्फ मोहन भागवत ही थे जो पार्टी या संघ में वरिष्ठता के क्रम में आडवाणी के बराबर थे, लेकिन भागवत के बयान के बाद अब आडवाणी के प्रेसिडेंट बनने में कोई अड़चन नहीं है। मौका भी है और दस्तूर भी कि अब मोदी अपने राजनीतिक गुरु आडवाणी को राष्ट्रपति पद पर आसीन करवाकर अपनी गुरु दक्षिणा चुकाएं। यूपी की महाजीत मोदी के इस मंसूबे को पूरा करने में और मदद करने वाली है। अब आपको राष्ट्रपति चुने जाने का समीकरण भी समझा दें। दरअसल राष्ट्रपति को चुनने की प्रोसेस में लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा के मेंबर्स भी हिस्सा लेते हैं। 5 चुनावी राज्यों में से 2 यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत हासिल हो गया है। इससे राष्ट्रपति चुनाव में उसके कैंडिडेट की राह आसान हो गई है, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी का राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा रोल होगा, क्योंकि बीजेपी के पास 325 सीटें हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की वैल्यू 98,882 है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 5,49,000 वोट चाहिए होंगे और बीजेपी अलायंस के पास 4,57,000 वोट हैं, यानी 92,000 और वोटों की जरूरत होगी और 5 राज्यों में जीती गई सीटों से बीजेपी को 96,508 वोटों की वैल्यू मिलेगी, यानी बीजेपी की पसंद का राष्ट्रपति बनना तय है, क्योंकि 5 राज्यों की जीत ने बीजेपी की स्थिति को दमदार बना दिया है। अब ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि 25 जुलाई 2017 को पीएम मोदी LK आडवाणी को गुरु दक्षिणा के तौर पर राष्ट्रपति पद सौंप सकते हैं। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।